नहीं सर, सब यही सोच के हैरान है कि 3 लोग एक साथ क्यों खुदकुशी करेंगे। हो सकता है मारकर लटका दिया हो किसी ने। इनके जानने वालों से पूछताछ करो। ठीक है सर। 2 लाशें तो समझ में आती हैं, ये तीसरी लाश किसकी है? ये इनका बेटा था सर। मोहन हैरान हो जाता है। उसको याद आता है कि पिछली रात जंगल में कोई चिल्ला तो रहा था। रामू, एक बात बताओ, इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं? सर जंगल में तो कोई ऐसा खास जानवर नहीं है, छोटे मोटे ही जानवर है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं सर? वो कुछ नहीं, ऐसे ही। रात में जाता हूँ ना घर इसी रास्ते से, इसलिए पूछा। तुम जाओ, जो काम बोला है वो करो। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन को पुलिस स्टेशन के पास एक बार फिर वही पागल आदमी खड़ा दिखता है। सुन, सच सच बता, बात क्या है? क्यों छुप छुप कर मुझे देखता है? तू भी मर जाएगा, हमारे जैसा बन जाएगा। क्यों मर जाऊंगा? बता बता, क्या पता है तुझे जो यहाँ के लोग मुझे नहीं बता रहे? बता दिया तो ये सब मुझे भी मार देंगे। चंद्र ग्रहण वाली रात यहाँ बताना बताना। आऊंगा, देखता हूँ क्या होता है उस रात को यहाँ। तू बता, क्या पता है तुझे? होगा क्या चंद्र ग्रहण वाली रात? मोहन उसके सर पर अपनी पिस्टल लगा देता है। बता, नहीं तो मैं तुझे अभी बताता हूँ। बताता हूँ। मोहन उसके सर से पिस्टल हटाता है। बहुत साल पहले इस गांव में एक रंभा नाम की खूबसूरत औरत रहती थी, जिसका पति किसी हादसे में मर गया था। रंभा अपने 2 बच्चों के साथ खुशी से यहाँ रह रही थी, पर एक दिन इस गांव के पुराने सरपंच की नजर उस पर पड़ गई। सरपंच को रंभा से प्यार हो गया। एक दिन सरपंच ने रंभा को बोला, देख रंभा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे क्या चाहिए बता, मैं तुझे सब दूंगा। जब तक मेरे 2 बच्चे जिंदा हैं, मैं ये रिश्ता कभी नहीं अपना सकती सरपंच। उसी दिन सरपंच ने ठान लिया कि वो उसके दोनों बच्चों को मार देगा। एक दिन सरपंच रंभा के घर में घुस गया। तब रंभा घर पर नहीं थी, उसके बच्चे सो रहे थे। सरपंच ने सोते हुए दोनों बच्चों को मार दिया। लेकिन क्या? सरपंच देखता है कि घर में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसके आसपास जादू तो ना हो रखा है। ये लाश और किसी की नहीं, रंभा के पति की थी। सरपंच बहुत डर जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। रंभा और उसके बच्चों की लाशें साथ में पति की सब एक साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर आती है चंद्र ग्रहण की रात। उस रात गांव के ज्यादातर लोगों को रंभा और उसके पति और उसके बच्चे गांव में घूमते हुए दिखते हैं और उन्होंने लोगों को काटा नहीं ताकि सब उनके जैसे मुर्दे बन जाएं। इसीलिए आज भी गांव के लोग चंद्र ग्रहण की रात से डरते हैं। इन्हें लगता है मुर्दे उस रात जी उठेंगे। वाह, क्या कहानी है! फिल्म बनेगी इस पर तो। एक काम कर, और तू अब निकल ले यहाँ से। चल चल। मोहन पागल आदमी को भगा देता है। चंद्र ग्रहण की रात है।
और मोहन अपनी जीप में गांव में दाखिल हो जाता है। मोहन पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और अंदर जाता है। अंदर रामू खड़ा है। रामू और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। रामू, क्या तुम ठीक हो? जैन सर। हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। तुम तो कह रहे थे कि चंद्र ग्रहण की रात ये होगा वो होगा, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, आप बैठिए ना। मोहन अपनी सीट पर बैठता है। ऐसा है, ये सब अफवाह होती है। बहुत से गांवों में ऐसी राजनीति देखी है मैंने। गांव के लोग भोले होते हैं, बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। हाँ सर, आप बड़े हैं, आप सही कह रहे होंगे। अच्छा, वो जो 3 लोगों ने खुदकुशी की थी, कुछ पता चला उनके बारे में? हाँ सर, पता चला है। कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहे थे गांव में ये लोग। अजीब हरकतें? लड़के को कोई बीमारी हो गई थी, पर उसका इलाज जादू टोने से कर रहे थे, और फिर ये खुदकुशी। और डिटेल्स का पता निकालो। तभी एक तेज हवा का झोंका रामू को महसूस होता है। चंद्र ग्रहण लग चुका है। सर, आप ठीक कह रहे थे। इस गांव में सिर्फ झूठी कहानियां हैं और कुछ नहीं। सब कुछ तो आप ही जानते हैं। क्या? चंद्र ग्रहण अब पूरी तरह लग चुका है। रामू मोहन की तरफ पीठ करके खड़ा है और उसका शरीर अकड़ रहा है। आप ठीक कह रहे थे सर, सब कुछ तो आपको ही पता है। हम तो पागल हैं। रामू, ये क्या बोले जा रहे हो? रामू की आवाज बदलने लगती है। मैंने आपको बोला था ना, चंद्र ग्रहण वाली रात यहाँ मत आना। मोहन चिल्लाता है। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुझे बोला था ना, मत आइयो इधर आज की रात। फिर तू हमें ललचाने यहाँ आ गया। तेरा खून पीने में बहुत मजा आएगा। ये क्या बोले जा रहा है? रामू का शरीर पूरी तरह अकड़ रहा है। वो मोहन की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा है। वो चिल्ला रहा है। रामू ज़ॉम्बी बन चुका है और वो मोहन के करीब आता है। रामू, तुम्हें क्या हो गया? होश में आओ।